हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 25 फरवरी 2024। आज प्रतिपदा है, फागुन मास का प्रारंभ है। कल मैं माघ पूर्णिमा था। माघ पूर्णिमा को मैं त्रिवेणी स्नान के लिए गया हुआ था, इसीलिए आप लोगों के समक्ष कथा कल नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बाबा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। कल माघ पूर्णिमा के दिन मेरे भोलेनाथ विष्णु जी से मिलते हैं। विष्णु जी हमेशा त्रिनदियों के संगम में ही रहते हैं और वहाँ पे महादेव मिलने आते हैं। कल संयोग से मैं राजिम कुंभ में गया था। राजिम कुंभ में यहाँ पर कुलेश्वर महादेव हैं और यहीं पे राजीव लोचन बोलकर मेरे कृष्ण भगवान के रूप में विट्ठल जी या राजीव लोचन भगवान हैं। कल के दिन जगन्नाथ जी भी राजीव लोचन जी से मिलने आते हैं और कल के ही दिन राजीव लोचन जी का प्रागट्य दिवस था। तो इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए कल मैं संयोग से बाबा द्वारा चुना गया एक माध्यम बना। मैं वहाँ गया, दर्शन किया। दर्शन का लाभ फेसबुक पर भी डाला हूँ। जो भी मेरे फेसबुक में है वो उसको देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कथा का मैं कल रसपान, वहाँ राम कथा भी मिला मेरे को सुनने को थोड़ा सा। चंपेश्वर महादेव भी मैं गया था। चंपेश्वर महादेव का भी मैंने, चंपारण छत्तीसगढ़ में है, उसका भी मैंने जलाभिषेक करने का मौका मिला। वहाँ पर गणपति, गणेश, महागौरी और शिव जी एक ही लिंग में स्थापित है और उन्होंने दर्शन दिया है। अद्भुत रूप दृश्य, अद्भुत समय, अद्भुत काल, अद्भुत रूप। भगवान की कई महिमाएं हैं। उन महिमाओं में हमारे पृथ्वी में कई कई रूप विराजमान हैं। कल का अद्भुत दिन रहा। कल संत समागम, कल हम लोगों ने संत समागम के साथ संतों के सानिध्य में कुंभ स्नान किया। संतों के द्वारा कथा सुनी। संतों के द्वारा हम लोग यहाँ कल का आनंद प्राप्त किया। तो हे भोलेनाथ, कल आपने जैसा भी मुझसे करवाना था करवाया। आज के दिवस में मैं पाठ कर सकूं, अच्छे से कर सकूं, इसके लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, मैं आकाश रजगड़िया आपसे प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ पधार कर समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर इस कथा को श्रवण करें और हमें आशीर्वाद दें। मैं आकाश राजगड़िया बंसल गुप्त उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रेरित और उनके ही बताए मार्ग पर मूल पाठ कर रहा हूँ। आप लोगों के समक्ष मूल पाठ पहुँचाने का दिन प्रतिदिन प्रयास करता हूँ, जो कि मेरे बाबा ही मुझसे करवा रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। हे बाबा, आप प्रसन्न होइए, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए। मैया पार्वती के साथ गौर बिंदोरा बन इस कथा का श्रवण कीजिए। बाकी हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण ऑनलाइन करे उन पर भी विशेष कृपा कीजिए।
मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव व्यवसायी गण सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे परिवार पर सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए। मेरे पूर्वजों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और जो भी इस कथा का श्रवण ऑनलाइन करें उन पर भी अपनी अखंड कृपा उनके पूर्वजों के द्वारा भी बनाए रखिए। हर हर महादेव। कालहरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा गंगा स्नानम अहम कश्य तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसे। तो बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हम लोग उमा संहिता के 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 हर हर महादेव। देवी बोले हे देव देव हे महादेव, आपने काल की वंचना करने वाले शब्द ब्रह्म स्वरूप उत्तम योग के लक्षण का वर्णन संक्षेप में से किया। अब योगी के हित में इच्छा से छाया पुरुष संबंधी उस उत्तम ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहिए। शंकर बोले हे देवी सुनो, मैं छाया पुरुष का लक्षण कह रहा हूँ, जिसे भली भांति जानकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वरवर्णिनी, श्वेत वस्त्र पहनकर माला धारण कर एवं उत्तम गंध धूप आदि से सुगंधित होकर चंद्रमा अथवा सूर्य को पीछे कर संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले मेरे पिंडभूत नवाक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते व रुद्राय का स्मरण करे और अपनी छाया को देखे। पुनः उस श्वेत वर्ण की छाया को आकाश में देखकर वह एकचित हो परम कारणभूत शिव जी को देखे। ऐसा करने से उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। ऐसा काल वेताओं ने कहा है, इसमें संशय नहीं है। यदि उस छाया में अपना सिर दिखाई न पड़े तो 6 महीने में मृत्यु जाननी चाहिए। ऐसे योगी मुख से जिस प्रकार का वाक्य निकलता है उसके अनुरूप ही फल होता है। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि की और कृष्ण वर्ण की होने पर पाप की वृद्धि जाननी चाहिए। रक्त वर्ण की होने पर बंधन जानना चाहिए तथा पति वर्ण पीत वर्ण की होने पर शत्रु बाधा समझनी चाहिए। छाया के नासिका रहित होने पर बंधु नाश और मुख रहित होने का भूख का भय रहता है। कटी रहित होने पर स्त्री का नाश और जंघा रहित होने पर धन का नाश होता है एवं पाद रहित होने पर विदेश गमन होता है। यह छाया पुरुष का फल मैंने कहा। हे महेश्वरी, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। हे महेश्वरी, उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर उसे अपने मन में पूर्णतः संविष्ट करके मन में मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि साक्षात मेरे हृदय की है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह मंत्र जापक ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिद्ध न कर सके। वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों को तथा आकाश में विचरण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें भी अधिक दुष्प्राप्य शक्ति को प्राप्त करने वाले ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिससे ज्ञानियों के समक्ष संसार में सब कुछ सामने रखी हुई वस्तुओं की भांति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। सर्पाकार कुंडली जो लोक में अक्षय कही गई जाती है उसका वर्णन करता हूँ। वह मार्ग में स्थित हुई मात्रा केवल दिखती है किंतु पढ़ी नहीं जाती। जो ब्रह्मांड के शिरोभाग पर स्थित है, वेदों के द्वारा निरंतर स्तुत है, संपूर्ण विद्याओं को जननी है, गुप्त विद्या के नाम से कही जाती है। वह जीवों के भीतर स्थित होकर हृदय आकाश में विचरण करने वाली कही गई है। वह दृश्य अदृश्य अचल नित्य व्यक्त अव्यक्त और सनातनी है। वह अवर्ण वर्ण संयुक्त तथा बिंदु मालिनी कही जाती है। उसका सर्वदा दर्शन करने वाला योगी कृतकृत हो जाता है।
सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है एवं संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह बिंदु मालिनी के दर्शन से मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवी, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है एवं संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य इसके दर्शन से प्राप्त कर लेता है। हे महेशानी, अधिक कहने से क्या लाभ, इसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है, अभ्यास से योग बढ़ता है, अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है, अभ्यास से मुक्ति मिलती है। अतः बुद्धिमान को मोक्ष के कारण भूत योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाले योग अभ्यास तुम्हें कहा। अब तुम्हें और क्या पूछना है उससे तुम बताओ, मैं तुम्हें सत्य सत्य बताऊंगा। सूत जी बोले, हे महेश्वरो, सनत कुमार के परमार्थ पर वचन को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी प्रसन्न हो गए। उसके अनंतर व्यास जी ने अत्यंत संतुष्ट हो सर्वज्ञ तथा कृपालु ब्रह्मपुत्र सनत कुमार के बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुनियों, काली पुत्र मुनीश्वर व्यास ने स्वर विज्ञान सागर सनत कुमार की स्तुति की। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हुआ, आपने मुझे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराई। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ तथा धनी हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, इस प्रकार के वे व्यास जी के महामुनि ब्रह्मपुत्र की स्तुति कर अत्यंत प्रसन्न तथा परमानंद में मग्न होकर मौन हो गए। हे शौनक, उसके बाद उनके द्वारा पूजित हुए सनत कुमार जी उनके आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए और इधर व्यास जी भी प्रशंसित होकर अपने स्थान को चले गए। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार सनत कुमार एवं व्यास जी का यह सुख प्रदान करने वाली परमार्थ युक्त तथा ज्ञान वर्धक संवाद आप लोगों से कहा। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में छाया पुरुष वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करते हुए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, करिए, देखिए और सुनिए, सुनाइए। यह मूल पाठ है। मूल पाठ के श्रवण मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव, काल हर दुखर दारिधर कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोला सब दुख काटो हमारा। अथे कोनो 30वां अध्याय यानी 29वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। शौनक बोले, अपने परमात्म प्रदान करने वाले सनत कुमार एवं व्यास जी का संवाद रूप जो महान आख्या कहा उसे मैंने सुन लिया। अब जिस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे आपने व्यास जी से सुना है उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुने, मेरे द्वारा कही जाती हुई श्रुतियों में विस्तार से वर्णित अनेक अर्थों वाली सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली दिव्य तथा अद्भुत कथा को आप सुनिए। जो मनुष्य इसे पढ़ाता है और अथवा बार बार सुनता है वह अपने वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो परमात्मा प्रधान तथा पुरुष स्वरूप है, जो नित्य और सदात्मक है, उन्हीं पुरुष रूप लोक सृष्टा के द्वारा प्रधान अर्थात प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, नारायण परायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा को सभी प्राणियों को सृष्टि करने वाला जानिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जिनसे सभी पवित्र कल्पों पदार्थों की सृष्टि की हुई है तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता है, उन स्वयंभू को नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करके मैं इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ। समय समय पर ब्रह्मा एवं सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता एवं शिव जी संहारता रहे हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टा अथवा लय करने वाले अन्य कोई नहीं है। नाना प्रकार के प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से भगवान स्वयंभू ने
सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उसमें ओज का धान किया। जल को नार कहा जाता है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। वह जल पूर्व समय में भगवान का आश्रय हुआ था, अतः वे नारायण कहे गए हैं। भगवान के द्वारा जल में आधान किए गए ओज से एवं स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ, उससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अतः वे स्वयंभू कहे गए हैं। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहां निवास कर उस अंडे को जो 2 भागों में विभक्त किया और उनसे स्वर्ग तथा भूलोक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें नीचे और ऊपर कुल 14 भुवनों की रचना की। प्रभु ने दोनों खंडों के बीच में आकाश का सृजन किया। उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी तथा 10 दिशाओं की रचना की। वही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं वृत्ति को बनाया। तत्पश्चात उन महातेजस्वी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलु, क्रतु एवं वशिष्ठ इन 7 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया। पुराण में ये ही 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने क्रोध से उत्पन्न होने वाली रुद्रों की ओर की एवं सबके पूर्वज ऋषि सनत कुमार की रचना की। इस प्रकार ये सप्त ऋषि पहले एवं रुद्र उनके बाद उत्पन्न होते हैं। सनत कुमार तो अपने तेज का संवरण कर स्थित रहते हैं, किंतु उन सप्त ऋषियों के 7 महावंश उत्पन्न होते हैं जो दिव्य देवर्षियों से पूजित, क्रियाशील तथा महर्षियों से अलंकृत है। उसके बाद उन्होंने विद्युत, ब्रज, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, जल एवं पर्जन्य को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने यज्ञ संपादन लिए रक, यजु तथा सामवेद की रचना की। ऋग, यजु तथा सामवेद की रचना की। उन वेदों के द्वारा ही पूज्य देवगणों का यजन किया गया, ऐसा हम सुनते हैं। उन्होंने अपने मुख से देवताओं के वक्षस्थल से पितरों को उपस्थेन्द्रिय से मनुष्यों की और जंगन से दैत्यों की उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा जी के अंगों में भी उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं बढ़ी, तब वे अपने शरीर के 2 भागों में विभक्त कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए। इसके अनंतर उनके महिमा से सारे संसार में व्याप्त होकर उन्होंने संपूर्ण प्रजा की उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट आपव ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। उस पुरुष को ही द्वितीय सृष्टिकर्ता मनु समझिए तथा यहीं से मनवंतर का आरंभ हो मानना चाहिए। उन्हीं प्रभावशाली विराज पुरुष मनु ने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की थी। भगवान नारायण का आपव प्रजापति ब्रह्मा जी के रूप में हुआ। प्रजा सग आयोजित था, वह सग्र आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्य तथा प्रजावान था हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने अपने आदि स्वर्ग का वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदि स्वर्ग को जानकर यथेष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायाम आदि संग वर्णनम नाम 31 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में आदि संग वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए मेरे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। पुनः आप सबों से अनुरोध करता हूँ, आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जोड़िए, सुनिए, सुनाइए। इससे महादेव की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो। आज की जो कथा यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती करते हुए हम लोग विसर्जन करेंगे। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। कर्पूर
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम प्रभु राम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम शीतली करम अहम कर्षेत हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी महारानी कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने मार्ग को अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ गौर बिंदोरा के रूप में मैया पार्वती दोनों से प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया, मुझे कृतार्थ किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा विश्व का कल्याण कीजिए, जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करे उनके मनोकामना पूर्ण कीजिए, सभी का कष्ट हरिए, सभी को निरोगी काया दीजिए, सबसे श्रेष्ठ काया निरोगी काया, इससे बड़ा धन न तो है और न होगा। हे महादेव, आपकी सभी पर कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करे उन पर विशेष ध्यान दीजिए, कृपा कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।